कौवा होता है मरे हुए जानवर को खाता है, लेकिन अभी जिंदा दिली लोग जिंदे इंसान को नंगा करके रोडों पर सड़कों पर गोलियां मार रहे हैं। आज इस अंतिम शिक्षक प्रशिक्षण दिवस में आप सभी का नमन, जोहार, सुप्रभात। साथियों, ओनली फॉर मैं समय आपका 5 मिनट ही लूंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अंतिम दिवस में मेरी जानकारी पूरी मैं बता के जाना चाहूंगा। तो मुझे कहीं ऐसा खेद होता है कि हमें सबसे पहले मानवता को ध्यान में रखते हुए हमें काम करने हैं। सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी समुदाय धर्मों को मद्देनजर रखते हुए हमें हमारे समाज के लिए और हमें हमारे बालकों के लिए शिक्षा में अच्छे उत्थान के लिए हमें काम करने हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन आप सभी मेरी शिक्षिकाएं और विद्वान साथी है। हमारा ये भारत देश है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी सिस्टम वाला देश है। यानी कि हम लोग हमारे अच्छे ओहदे पर पहुंच जाने के उपरांत भी हम लोग कहीं ना कहीं यहां सोचते हैं कि ऐसी कोई समस्या आ जाती है, कौन बोले? हम क्या कहते हैं? जनता बोलेगी। तो जनता है कौन? ये मेरा आपसे एक सवाल है। हम जब भी कोई समस्या आती है तो हम कहते हैं जनता बोलेगी। हमारा नौकरी करना एक पेशा है, व्यवसाय है, ये समझना चाहिए। लेकिन हमारे समुदाय में, किसी भी समुदाय में, चाहे एससी समुदाय में हो, चाहे एसटी समुदाय में हो, चाहे जनरल समुदाय में हो, चाहे मुस्लिम समुदाय में हो, एक व्यक्ति अगर कोई बलात्कारी का कार्य करता है तो चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, चाहे तो भी वो एक व्यक्ति गलत है, पूरा मुस्लिम समुदाय गलत नहीं है। ये ध्यान रखने की जरूरत है हमें। और ताली कोई नहीं बजाए इसमें, ठीक है? ताली बजाने का विषय नहीं है। और हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति अगर किसी जाति धर्म के ऊपर में कोई एक व्यक्ति गलत करता है तो वह एक व्यक्ति गलत है, पूरा हिंदू धर्म गलत नहीं है। ये बात ध्यान से समझने और सोचने का विषय है। अगर सिख धर्म, सिख समुदाय से अगर कोई व्यक्ति किसी जाति धर्म के ऊपर कोई अत्याचार, शोषण करता है तो वो एक व्यक्ति गलत है। तो हमें इस भारत देश के तमाम मूल निवासियों को कहना चाहता हूं कि हम सभी को जब भी कोई हमारे समाज समुदाय में, इस क्षेत्र में किसी भी समाज, जाति, धर्म पर शोषण होते हैं तो हमें सभी को एक साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए और सभी हमारा एक जनता का फर्ज है वो पूरा करना चाहिए। नौकरी पेशा ठीक है, लेकिन हमारे समुदाय को बचाना और हमारे इस क्षेत्र में होने वाले शोषण, अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। साथियों, हमारे समाज समुदाय से यानी किसी भी धर्म से, चाहे प्रोफेसर बन गया हो, चाहे वकील बन गया हो, चाहे इंजीनियर बन गया हो, चाहे डॉक्टर बन गया हो, उसको कोई भी समस्या हो तो उस समस्या के लिए हमें ज्ञापन प्रेषित करने की जरूरत है। आप सभी देख रहे हैं, हमारी महिलाओं को आप व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे, सब घर पे पूरा परिवार मिलकर देख रहा होगा। कोई ऐसी समस्या आ जाती है, हिंदू मुस्लिम की बात आती है, कितने चर्चा में आ जाते हैं हम लोग। ये सोचने का विषय है। मैं आपके सामने सामान्य सा व्यक्ति हूं। मेरे को बाहर मिलने के बाद ऐसा नहीं कहना है किसी को कि आपने बहुत अच्छा भाषण किया, ये भी नहीं कहे। हमारा क्या फर्ज है ये कहना चाहिए आपको खुद अपने आप में। और हमें कोई नीचे एससी एसटी दलित कोई काम करेगा तो उसके विषय में लोग हंसेंगे। आमने सामने यहाँ आरोप प्रत्यारोप लंबे समय से चलते आ रहे हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें काम करने की जरूरत है। साथियों, मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है। मैं बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हाई फाई घराने से हूँ। मेरे घर में पहली नौकरी है। मेरे पिताजी ने 100 किलोमीटर पैदल रूट चला के लकड़ी बेच के मुझे पढ़ाया हूँ। पर मुझे इतना दुख है कि आज अंतिम दिन है, हमारे साथियों को कुछ अच्छा बता के जाए। आज से पहले आप देख रहे होंगे, 1 महीना पहले हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। खाने पीने की दूर बात, कानून व्यवस्था ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। 1 महीने 1-2 महीने पहले आपने देखा होगा, हमारे भारत के नेतृत्व, एशियाड खेलों में नेतृत्व करते हुए, हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे यहाँ से साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट, ये वो अपने खेलों में अच्छा प्रतिनिधित्व करते हुए भारत को गोल्ड मेडल दिलाती है। वो महिलाएं दिल्ली के सड़कों पर भीख मांगती हुई नजर आती है, उनके साथ शोषण होता है। कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोलता। हमारे वाली महिला, हमारे वाले हम सब बैठ के एक साथ वीडियो देखते हैं, स्टेटस लगाते, कहते हैं अरे यार हो रहा है मम्मी, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन हमारी महिलाएं, हमारी बेटी पढ़ने के लिए बाहर भेजना होगा हमें, तो किस तरीके से जाएगी? वो कतराएगी अपने आप में, महसूस करेगी मैं किस तरीके से बाहर निकलूं। मुझे ऐसा कहीं लगता है कि हमारा जो अभी भारत देश के लोग हैं, पहले इस तरीके से ऐसा नहीं होता था। अभी ऐसा दुख होता है कि जैसे जानवर होता है वो भी समझता है, शेर होता है तो आमने सामने निकलता है, कौवा होता है मरे हुए जानवर को खाता है, लेकिन अभी जिंदा दिली लोग जिंदे इंसान को नंगा करके रोडों पर, सड़कों पर गोलियां मार रहे हैं। तो इसके विषय में कौन बोलेगा? मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, मेरी माता बहनें भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी अनुशासित तरीके से, नियमानुसार हमें छुट्टी के उपरांत आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, आप सभी को हमारे जो मणिपुर के हालात देखे आपने, 150 लोगों की जाने चली गई, लगभग 62,000 लोग घर से बेघर हो गए और महिला को रोड पर
खड़े करके नंगा करके घुमाया जा रहा है, इसका मतलब हम क्या है? हम कहेंगे जनता कहेंगे तो करेंगे, या नेता कहेंगे तो कहेंगे। हमारे भारत में 4135 लगभग हमारे इस क्षेत्र के विधायक है और पूरे स्टेटों के मुख्यमंत्री सीएम है। उन सभी को ये सोचना चाहिए। और आप सभी ये कहते हो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हक और अधिकार की बात करने के लिए हमको हक अधिकार है। और इस भारत देश के संविधान में चौथा स्तंभ मीडिया है, तो हमको सबकी बात रखने का अधिकार है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। साथियों, आप सभी इस मेरे जोशीले भाषण से ऐसा लग रहा होगा कि ये प्रशिक्षण का अनौपचारिक बात कर रहे, लेकिन मुझे दुख हो रहा है। साथियों, हम सभी को किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते, समाज के लिए लड़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते हो, तो जो बोल रहा है उसका सपोर्ट करो। और आपके पास कलम तो है ही है ना। हमें हर बाड़ी का, ऐसे पंचायती का, ऐसे अपने परिवार में कोई सरपंच भी है, मुख्यमंत्री भी है, विधायक भी है, उसको जाके कहना होगा। हमें हमारे किसी भी संगठन में जुड़े हुए आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके पास में पेन है, कलम है, तो आप लिखकर ज्ञापन प्रसिद्ध करें ताकि हमारे महिलाओं पर होने वाले अत्याचार रोके जा सके। धन्यवाद। जय जवाहर।